और दोस्तों, अगर मॉकरी ऑफ पॉलिटिक्स इन कश्मीर उसकी बात करें या उसको एनालाइज करने की कोशिश करें सोशियोलॉजिकली, तो मैं बिला किसी शक के और हेजिटेशन के ये कहना चाहूँगा कि मजाक बन के रह गया है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है कश्मीर के अंदर। बाई कश्मीर आई ऑलवेज मीन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो उसमें है वो है मीडिया, स्पेशली द न्यू इमर्जेंट मीडिया, और नए उभरे हुए नेता। और ये मीडिया के जो क्वेश्चन हैं वो अपने आप में मजाकिया होते हैं, कोई कंटेंट नहीं है उसमें। और दूसरा, इवन वो इंट्रोड्यूस करते वक्त ही किसी भी टॉम डिक हैरी को कहते हैं कि आप जानते हैं कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जबकि जोक इज़ दैट वो रियली तारुफ के मोहताज होते हैं। कोई जानता ही नहीं है, कोई स्पोक्स पर्सन बन चुका है और कोई किसी नई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई कहीं से इलेक्शन लड़ रहा है और आपके एरिया को पता नहीं है, और ऐसे नेता खड़े हो गए। तो सोशियोलॉजिकली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि द प्रॉब्लम ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी बिफोर द मासेस। वो ये कि नई उभरी हुई पार्टीज़, पहले उसमें भी एक सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन है कि नई पार्टीज़ जब उभरी तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने नई पार्टीज़ बनाई। क्या वो एक वाकई में एक एमएलए का स्टेटस रखने वाले लोग, या एक एक महज वन लीडर पार्टीज़, वो जैसे लोगों ने फुल फ्लेज्ड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ बनाई, बट क्रेडिबिलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। देयरफॉर पहला जोक नया मीडिया और जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट उभर के आ गए, इनकी तो पहले सलाम दुआ ही ख़त्म नहीं हो रही है। फिर इनका जो नाजरीन किराम जो वाला मामला है, इन्होंने जो सॉर्ट ऑफ रिलीजनाइज और इस्लामाइज किया है अपने डिस्कोर्स को, ये यमसन कर्श पे खर पाठ तले गोडनथ मकलान 5 मिनट आसान तथ से पत यम तहजीबस ताल गसान, and resultantly or consequently they forget or they hardly know what to ask. एक भी क्रेडिबल क्वेश्चंस हमें इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नज़र नहीं आ रहे। किसी नेता से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है क्योंकि आपकी दुआ सलाम ख़त्म नहीं हो रही है। दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट एंड आई एम स्पीकिंग क्वाइट फ्रॉम ए साइंटिफिक टेम्पर। ना मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी का सपोर्ट करता हूँ। एज एन एकेडमिक, प्योरली स्पीकिंग एज एन एकेडमिक, वन, नई पार्टीज़ की क्या प्रॉब्लम है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी, बड़ी प्रॉब्लम। वन लीडर पार्टीज़ जब वजूद में आ गई, बाकियों को कोई जानता ही नहीं, सिर्फ जिन्होंने पार्टी खड़ा की उन्हीं की थोड़ी सी फेमिलियरिटी है। और इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जो नई नई पार्टीज़ उभर के आ गई, इससे रीजनलाइज हुई पूरे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स। इतना ओवर लोकलाइजेशन हुआ है, ओवर रीजनलाइजेशन हुआ है कि छोटे छोटे मसाइल को स्टेट लेवल पे बताया जा रहा है कि ये मेरे इलाके की मेरी गली, और नतीजा जो मेन डिस्कोर्सेस हैं जिन पे कश्मीर के अंदर बात होनी चाहिए थी, जो शायद इस पॉलिटिकल दंगल में इस वक्त डिस्कोर्सेस या क्वेश्चंस या हॉट डिबेट्स होनी चाहिए थी, वो कहीं है नहीं। दिक्कत है टू मच ऑफ रीजनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, वन। दूसरा, अननेसेसरी एंड अननीडेड इमर्जेंस ऑफ वन लीडर पार्टीज
क्रेडिबिलिटी ही नहीं है और सब इलेक्शन लड़ने चले हैं। बाय क्रेडिबिलिटी आई मीन फेमिलियरिटी विद द मासेस। और तीसरा जो इस पूरे डिश को स्पॉइल कर रहा है वो मसाला है मीडिया का। मीडिया एज आई सेड वो दुआ सलाम से ही बाहर नहीं निकल, इतना इस्लामाइज और वो रिलीजनाइज किया है उन्होंने अपने डिबेट्स को कि आप 10 मिनट भी किसी को सुनिए समझ ही नहीं आ रहा है इसे कहना क्या है, ये क्या कहना चाहता है। जब वो किसी से बात कर रहे हैं तो पहले तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, साथ में ये कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जबकि पब्लिक इज़ लाइक हु इज़ दिस गाय, कौन है ये, पब्लिक जानती नहीं है। लेकिन मीडिया जो है वो खुद ही कह रहा है आप इनको तो सब जानते हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज है ही नहीं। इस वक्त दोस्तों बड़े वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ, कश्मीर के अंदर न्यूली इमर्जेंट पार्टीज़ वाकई में तारुफ के मोहताज हैं। वन, दे नीड टू एक्सेप्ट दिस। सेकंड, उनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स और वो एक्सपर्टीज़ अभी वाइड स्प्रेड है नहीं कि वो टैकल कर सकें पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। मे बी प्रॉब्लम फंड्स एज वेल। अच्छा, वो वोट कटवा बनेंगे किन पार्टीज़ के लिए? द एस्टैब्लिश्ड वंस। आप जानते हैं कि एक लीडर ने अभी पूरा अपना कन्वासिंग ही छोड़ दिया, साइटिंग हेल्थ रीजंस। नतीजा ये है कि क्या पब्लिक नहीं जानती है, और शायद राजेश खन्ना ने बहुत पहले कहा था ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक को आप इतना डोसाइल और जिसे कहना कि इतना गिलेबल ना समझिए। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। विल the newly emergent parties come out and talk about the real hardcore issues of Jammu and Kashmir? For example, the power crisis. Not कि हम 200 यूनिट आपको फ्री दे देंगे and that is the solution of the problem. What about hydropower projects and the very creation of hydropower in Jammu and Kashmir? क्या वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है, मसला नहीं है? जो इवन द वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस्ड पावर, उस पर कौन बात करना चाहता है? क्योंकि आप अपनी गली पे कंसंट्रेट कर रहे हो कि वहाँ पे टाइल्स लगी या नहीं, आपके बाहर का जो लिंक रोड है वो मैगडमाइज हुआ कि नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवर रीजनलाइजेशन। दिस इज समथिंग दैट आई एज अ सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू एनालाइज एंड थिंक ओवर कि मॉकरी हो रही है। ये जो नया मीडिया है, अनट्रेन्ड डिग्रीलेस गाइस विद माइक्स, कहीं भी पहुंच गए और सलाम दुआ ही ख़त्म नहीं हो रही है। टू मच ऑफ दैट रिलीजन ही ख़त्म नहीं हो रहा है उनकी टॉक्स में। मुद्दे के जो सवाल हैं, जो हार्ड कोर क्वेश्चंस हैं, they are not able to question, they are not able to articulate their questions. वो मीडिया की प्रॉब्लम। दूसरा, एज आई सेड, वन लीडर पार्टीज़ का के जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हैं, जो निकले एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ से, जो शायद एक एमएलए के लिए फ़िट थे या एक एमपी, सिंगल एमपी के लिए फ़िट थे, फाइन। बट एक पूरी पार्टी आपने एस्टैब्लिश कर ली विदाउट हैविंग क्रेडिबिलिटी एंड फेमिलियरिटी इन द होलिस्टिक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इन चीज़ों को जनता कैसे नेगोशिएट करेगी? दैट रिमेन्स टू बी सीन इन द अपकमिंग इलेक्शंस। एंड मित्रों, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो ये वोट कटवा पार्टीज़, न्यूली इमर्जेंट पार्टीज़ हैं, जो एस्टैब्लिश्ड कांग्रेस, पीडीपी, एनसी से निकली हैं, तो विल दे मेक अ डेंट? सर्टेनली दे विल। बट डेंट किनका होगा? मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का। वोट कटेंगे उनके, और इनके नेता भी इस चीज़ को जहन नशीन नहीं कर पा रहे हैं या रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, फ्री पावर के चक्कर में और फ्री बीज के चक्कर में, कि
what do we really need to talk about? हमें किस पे बात करनी चाहिए कश्मीर के अंदर? जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर की बात हो, आपके गली मोहल्ले की बात नहीं. That's why as a sociologist I say too much of regionalization in that politics is happening, and that is not fair. That's not functional. That's not going to help Jammu and Kashmir UT in the long run, क्योंकि आपने ज़्यादा ही उसको लोकलाइज कर दिया. बिकॉज वो कुएं के मेंढक वाली सिचुएशन हो गई. आप इतना छोटा सोच रहे हैं कि जिसका स्कोप आपके गांव के बाहर ही नहीं है, और आपने खड़े कौन लोग कर दिए अपनी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन जिन्हें कोई नहीं जानता या जिनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है टू स्पीक इन पब्लिक. Therefore, these are the core issues. That is my message to the newly emergent parties in Jammu and Kashmir. If they really want to participate in that deliberative democracy and make Jammu Kashmir's democracy thrive, they need to come up with discourses. They need to come up with trained manpower. वो मैन पावर उनको ट्रेंड चाहिए. और सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इश्यूज से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू प्रॉमिस पीपल प्रैक्टिकल वर्केबल सॉल्यूशंस विद अ ब्लूप्रिंट. क्या आप करने वाले हैं और कैसे, मेथडोलॉजी क्या होगी. जॉब क्रिएशन करेंगे, ठीक है, जॉब्स देंगे, ठीक है, जॉब क्रिएशन का क्या आपका प्लान है. फॉर एग्जांपल, आप एंटरप्रेन्योरशिप को मज़ीद फ़रोग देंगे. क्या आप स्टार्टअप्स को फ़ंड करने वाले हैं? कितने स्टार्टअप्स को फ़ंड करेंगे आप, कब तक, फेज़ वाइज, और कितने नौजवान उससे बेनिफिट्स हासिल करेंगे. दैट्स फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एक लोगों को वही चाहिए ना. दैट्स वाई दोस्तों, we need to ponder over, and especially our politicians need to ponder over these hardcore issues, these hardcore questions. बिकॉज पूरी पार्टी में कोई आर्टिकुलेट नहीं है क्या जो मीडिया में आना चाहता है और लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है, बताना चाहता है. दैट्स द थिंग आई वांटेड टू कम अप विद अ मैसेज ऑन अबाउट न्यूली इमर्जेंट पार्टीज एंड देयर वोट कटवा थिंग. विल दैट मेक अ डेंट? नो. And will they make a mark in Kashmir politics? No. And they are themselves realizing that. The beautiful part of that is they are themselves realizing that they are not going to make any dent, especially because they don't have a trained manpower. Their resource persons, advisories, spokespersons especially, जनता सब जानती है. Go on, all the best.